गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 2 दुख का अधिकार, जिसके लेखक हैं यशपाल जी, इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने दुख का अधिकार पार्ट को समझाया था। तो चलिए प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसके दर्जे का पता चलता है कि उसके पोशाक को देखकर हमें उसकी स्थिति, उसके दर्जे के बारे में पता चलता है और समाज में उसका क्या अधिकार है उसके बारे में पता चलता है। सेकंड है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि कल ही उसके जवान बेटे की मृत्यु हुई थी और उसके घर 13 दिन का सूतक था, इसलिए उसके खरबूजे कोई नहीं खरीद रहा था। तीसरा प्रश्न है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक को भी पीड़ा हुई, उन्हें उसके दुख का कारण जानने की इच्छा हुई। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण, जब उसका जो पुत्र रहता है वह खेत में जाके खरबूजे तोड़ता है तो अचानक से उसका पैर एक सांप पर विश्राम करते हुए सांप पर पड़ जाता है तो सांप उसे डस लेता है। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? बुढ़िया को कोई भी उधार इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। अब उसके जो उधार है उसका ऋण ब्याज कौन देगा, ऐसा सोच के उसे कोई भी उधार नहीं दे रहा था। आगे प्रश्न में आते हैं, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत अधिक महत्व, क्योंकि पोशाक ही उसके दर्जे को सुनिश्चित करती है। पोशाक के आधार पर ही वह व्यक्ति कहीं पर भी जाना जाता है। सेकंड प्रश्न है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? पोशाक हमारे लिए कभी कभी बंधन और अड़चन भी बन जाती, क्योंकि जिस प्रकार एग्जाम्पल के लिए लिया जाए, लेखक यहाँ पे उस बुढ़िया की परिस्थिति को जानना चाहते थे, उसके दुख का कारण जानना चाहते थे, परंतु वह जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि उनकी पोशाक ही वहाँ पर बंधन और अड़चन बन जाती, क्योंकि उनकी पोशाक जो बुढ़िया रहती है उसके पास जाने से उसे रोकती है। नेक्स्ट है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाता क्योंकि लेखक वहाँ पर जाकर उस स्त्री से पूछने में उसे एक अलग अनुभव हो रहा था, और वो अलग अनुभव इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी जो पोशाक थी वहाँ पर उसकी बाधा थी। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? भगवाना अपने परिवार का निर्वाह खरबूजे बेचकर करता था। कभी माँ बेटा दोनों खरबूजे बेचते थे, तो कभी माँ खरबूजे बेचती थी, कभी बेटा। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने इसलिए चल पड़ी क्योंकि उसके घर में जो भी दाल चावल जो कुछ भी घर में बचा हुआ था वह सब उसके बेटे की जो शव यात्रा थी उस पर खर्चा हो जाता है। उसके घर में कुछ भी नहीं रहता और उसके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उसकी बहू रहती है, तो वो क्या खाएंगे क्या करेंगे करके वह खरबूजे बेचने आती है। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई क्योंकि लेखक को वहाँ पर यह जान के अफसोस होने लगा कि उस बुढ़िया महिला और जो संभ्रांत महिला है उन दोनों के दुख में कोई अंतर नहीं है, फिर भी समाज के अधिकार, समाज के जो दर्जे हैं वह उन्हें विभक्त करते हैं। हालांकि दोनों के पुत्रों की मृत्यु हुई, फिर भी उसे शोक मनाने का बहुत ज़्यादा अधिकार है, परंतु इस बुढ़िया को शोक मनाने का अधिकार नहीं है। थैंक यू।